ठीक है, चालू करते हैं चैप्टर 3 है ना। तो मोर ओवर रिविजनरी क्लास है तो इसमें सब कुछ शुरू से तो पढ़ेंगे नहीं, बस काम की चीजें देखते हैं जिससे हमारी एक्सरसाइज जो स्टार्ट हो जाए। तो बेसिक चीजें हमें क्या क्या पता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना बेसिक सी चीजें हमारे पास ऐसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट की बात करें हम तो इसमें पहला क्वाड्रेंट जो होता है फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट, उसके अंदर सारी की सारी जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इसके बाद सर जो हमारा सेकंड वाला क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल हमारा सर साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot और फोर्थ वाले में cos और sec। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है ना, बस थोड़ा थोड़ा याद दिला रहा हूं आप लोगों ने कि ऐसी चीजें हमने करी थी। सर यहाँ पर जो 2 पाई होता है, इधर पाई होता है, पाई बाई 2 होता है, एंड देन इसके बाद क्या होता है हमारे पास नॉर्मल पाई और 3 पाई बाई 2। एंगल इस टाइप से चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल चल रहे होते हैं। तो सर इसका मतलब 360 के बाद क्या हमारे पास एंगल नहीं आते होंगे, तो हमने बोला एंगल आते हैं वो इसी फॉर्म में रिपीट हो रहे होते हैं बार बार, जिसको हम क्या कहते हैं इसी के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट देख के बता देते हैं वो नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए सर, हमें ना क्लास 10th का थोड़ा सा याद होना चाहिए। क्लास 10th में हमने ना कुछ वैल्यूज याद करी थी। वैल्यूज कौन कौन सी थी सर? हाँ, ये वाली वैल्यूज जो सर हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सर ऐसी वैल्यूज पढ़ी थी हमने। 90 डिग्री को हम बड़े हो गए तो हम यहाँ पे पाई बाई 2 बोलते हैं, 60 को हम पाई बाई 3 बोलते हैं, 45 को हम पाई बाई 4 बोलते हैं और 30 को हम क्या बोलते हैं, पाई बाई 3, अच्छा 6 बोलते हैं, तो पाई बाई 6 बोलते हैं। ठीक है सर, इनकी वैल्यूज अगर मैं एंगल की बात करूँ तो जैसे लेट से मेरे को साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन की वैल्यू क्या आ जाती है सर? साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, पे √3/2 और देन 1। सिमिलरली सर हम कॉस निकालते हैं, कॉस क्या होता है यहां से 1√3/2 और 0। और सर tan निकालना हो मेरे को तो सर 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/2/√3/2 करेंगे तो 1/√3। अरे ये इनफाइनाइट होगा, ये 0 होता है बेटा, किसने बोल दिया यहाँ पे? कौन भैया तरकते करता है यार यहाँ पे? ये तो 0 है। हाँ, 0 तो लिखा है मैंने यहाँ पे। अच्छा सिमिलरली बाकी जो 3 वैल्यूज होती है वो इनकी अपोजिट होती है। ठीक है, अपोजिट का मतलब क्या हुआ सर? साइन का उल्टा कोसेक है, तो जो वैल्यू साइन वाली है उसको वहां पे उसको अपोजिट पलट दो, आपके कॉस कोसेक और सिमिलरली कॉस को चेंज कर देंगे तो हम सेक आ जाएगा, tan को उल्टा कर दोगे तो कॉट आ जाता है। ये नॉर्मल सा साइन है, तो मान के चल रहा हूँ ये आपको याद है, पता है आपको चीजें। सिर्फ काम की चीजें इतनी है। इसके अलावा हमने क्या सीखा था? रेडियन डिग्री वो सब बच्चों वाली चीजें वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है सर, इसके अलावा कुछ नई चीज नहीं है। अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में से कोई 2 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं एक्सरसाइज 3.3 के। लेट्स से मैं क्वेश्चन नंबर ना पहले एक बार मैं करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं मैं, एंड देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करा दूंगा। बस सिंपल से कराने तो पड़ेंगे दोस्त। सर थर्ड वाले को कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको हमें प्रूफ करना है। सर cot स्क्वायर पाई बाई 6, मतलब सर cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो हमें टेबल पता होनी चाहिए ना, ये बातें आपको याद रखनी है। सर tan का उल्टा होता है cot, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो cot 30 कितना होगा सर? नॉर्मल √3। तो सर इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं हम √3 का होल स्क्वायर प्लस, अब इधर बात करें 3 tan 30 की बात कर रहे हैं, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो सर इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर। अब यहां पे बात करते हैं 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 की बात करते हैं, तो 5 पाई बाई 6 की सर कोई वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो हमें ना ये वैल्यूज निकालनी पड़ती है। तो कैसे निकालते हैं सर हम? तो हम बोलते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक 5 पाई बाई 6 को हम सर ये लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस पाई बाई 6, ऐसे लिख सकते हैं सर इसको 5 पाई बाई 6 को। तो सर इसको ना हम ऐसे चेंज कर लेंगे। अब होगा क्या सर, आप देखो क्वाड्रेंट वाइज देखो तो पाई यहां पर आता है, पाई में से कोई भी चीज हम कम करते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलने से हम कम करेंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर जाओगे? सेकंड वाले क्वाड्रेंट में फॉल कर जाओगे। सेकंड में कोसेक कैसा होता है सर? पॉजिटिव होता है। तो ये जो पाई होता है ना, इसका काम इतना ही होता है कि ये बताते हैं क्वाड्रेंट कौन सा आगे वाला टर्म और कौन सा क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू फॉल करेगी। नेगेटिव पॉजिटिव चेक करने का काम आता है, इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है फिर। अब सिमिलरली हमें पता चल गया सर ये क्या होगा हमारे लिए, पॉजिटिव आंसर देगा।
तो हम कोसेक पाई बाई 6 की जो वैल्यू होती है, कितनी होती है उसकी वैल्यू, कोसेक पाई बाई 6 की 2 होती है, साइन 30 का अपोजिट होता है ना, तो सही कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे सर तो ये 1/3 कट जाएगा सर, सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड के। तो जब भी ऐसी वैल्यूज हो ना, आपको ऐसे बस क्वाड्रेंट चेक करना पड़ता है, यहाँ पे लास्ट हमने इसको हमने देखा था बस ऐसे ही, ठीक है। इसके जैसा एक और सवाल, अरे देखो जनरली ऐसा होता है, यहाँ पे बस देखो 5π/6 है ना तुम्हारे पास, तो सिंपल हमें क्या करना है, जो ये साइड वाला टर्म होता है ना, यही वाली हमारी वैल्यू होगी। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर से, तो उसे पाई में से माइनस कर लेना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, वैल्यूज तो आपकी यही वाली वैल्यूज फॉलो करेंगे, 0 से 90 तक की वैल्यू होती है। बस आपका चेंज क्या होता है हर बार, यहाँ पर आपके वो क्वाड्रेंट चेंज होंगे, बस वैल्यूज हमेशा यही रहेंगी, वैल्यूज इसके अलावा आपको कभी कुछ मिलेंगी ही नहीं, यही वैल्यूज रहेंगी हमेशा, बस इन्हीं में नेगेटिव पॉजिटिव लगेगा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अरे बट इन जनरल जो याद रखने वाली वैल्यूज है वो यही रहने वाली है, 40-30 जो मिलेगा उसको देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, एक और सवाल ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे सर हम, कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। आपको बस देखो वैल्यूज याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर sin 3π/4 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं sin स्क्वायर 3π/4 को क्या लिख सकता हूं मैं, π-π/4 लिख सकता हूं। देखो ना, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, आपकी यही वाली ऊपर वाली वैल्यू ही आएगी, क्लियर है। प्लस सर cos π/4 मतलब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/√2। सर इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एज इट इज चलता रहेगा, प्लस 2 sec π/3 की वैल्यू कितनी होती है, यानी sec 60 cos 60 का अपोजिट होता है, तो कितना हो जाएगा सर, ये खाली 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो सर, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करता है, और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है सर। तो इसका काम इतना सही होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव बता के घर चला जाता है अपने, इसकी कोई नीड नहीं है हमें, मतलब मेरी वैल्यू कैसी आएगी सर, अब पॉजिटिव आएगी। तो 2 sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और साइन स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, एंड देन ये कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 10 के। ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल्स टू लेकर आना था मेरे को, खत्म। इसके रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है वो आप खुद अटेम्प्ट करोगे। नहीं अभी कुछ नहीं करना, थोड़ी देर बात करें, घर से क्या करोगे, सब यही करो। अरे रुक जा यार, ब्रेक अभी तो शुरू हुआ है खेल, अभी ब्रेक ले लेंगे। मेरे गांव में समझ में आ रही चीजें, पक्का ना। तो जब हाँ करते हो तो गर्दन ऐसे नीचे को करते हैं, ऐसे वाला हाँ कभी कहां से सीख के आए तुम लोग, ठीक है बेटा, ठीक है। सर इसके अलावा ना कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं सर, एक तो फॉर्मूला होता है घिसा पीटा का फॉर्मूला, सबको पता होता है, कौन सा वाला सर, कभी भी ऐसे लिखा है ना cos -x, तो इसको क्या लिखते हैं हम सर, ये cos x ही होता है, क्योंकि cos ना कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्लियर है। दूसरा होता है सर, अगर ऐसे अगर हमारे पास sin -x आ गया तो क्या हम इसको प्लस का sin x लिख दें, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, इसको हम माइनस sin x लिखते हैं, क्लियर है। ये बच्चे वाले फॉर्मूले ये आपको ना धीरे धीरे याद रखने हैं, अरे उसकी डोमेन रेंज होती है सिखाएंगे, है ना, अभी बस फिलहाल याद रख लो। अच्छा आगे क्या बोलता बेटा, सर 10 में क्या होगा, सर 10 को हम साइन अपॉन में कॉस करके ऐसे वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, जो नेगेटिव होगा उसको नेगेटिव रहने देंगे, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव रहने देंगे, अपने आप वैल्यू मिल जाएगी हमें। बट पता है खेल क्या था हमारा, ये फॉर्मूले होते ही नहीं, ये तो सबको याद रहता है, इसको तुम्हें याद रखने की नीड है ही नहीं। मेन चीज याद रखने के लिए क्या है हमारे पास सर, ऐसे ना बच्चों वाले फॉर्मूले होते हैं कुछ, एक होता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा साइन a प्लस बी का, सर इसका फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये बच्चों वाला फॉर्मूला होता है बिल्कुल। सर क्या होगा अगर इसके बीच में माइनस आ जाए, मतलब ये ऐसा हो जाए साइन a माइनस बी हो जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन a कॉस b, माइनस है सर माइनस आ जाएगा, फिर कॉस a
साइन बी। कोई दिक्कत इसके अंदर? सिंपल है ना। सिमिलरली सर कॉस के लिए भी ऐसे फॉर्मूले बने होंगे। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये हो जाता है कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो यहां बीच में माइनस आता है, एंड देन साइन ए साइन बी। सिमिलरली कॉस का एक फॉर्मूला अगर ऐसा हुआ कॉस ए माइनस बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो सर? फॉर्मूला तो यही रहेगा कॉस ए कॉस बी, बस बीच में नेगेटिव है तो यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाता है, देन साइन ए साइन बी। ऐसे सर अगर हमारे पास tan का फॉर्मूला हुआ तो tan a प्लस बी का क्या मैडम? सर अगर साइन का बाद tan का फॉर्मूला हुआ तो tan के फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं हम? तो इसको लिख सकते हैं हम tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। tan के सारे फॉर्मूले आपको ऐसे ही मिलेंगे जनरली। सर अगर ऐसे लिखा हुआ है tan a माइनस बी लिखा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर tan a माइनस tan b अपॉन में 1 तो रहता ही रहता है सर, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा, एंड देन बाकी की दो वैल्यू ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाती है इस टाइप से। कोई दिक्कत? फटाफट इन वाली वैल्यूज को उतार लेना, फिर इनसे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। नहीं डेरिवेशन वगैरह तुम्हारे लेवल पे नहीं आ रही, और आ भी गए तो पूछ लेना ना, पूछ लो, अलग से आओ, एक्स्ट्रा क्लास में आओ, डेरिवेशन पूछो, सब पूछो, अभी आके पूछो ना बेटा, तुम्हारे को डाउट है तो। एक्स्ट्रा क्लास में 2-2 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस में क्या करोगे? अब आके पूछो जितनी देर पढ़ना है। ठीक है बेटा, फटाफट उतारना इसको, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, है ना? करें दोस्त, करें क्वेश्चन, करें। समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है ना समझ में? अरे यार झूठ भी बोल रहा हो तो कैसे पता चलेगा मेरे को? सो मच जियो। अच्छा फॉर्मूले के लिए क्या करना है, एक पेज ना पूरा ब्लैंक छोड़ दो, उसमें सारे फॉर्मूले एक साथ लिखना, मतलब एक पेज ऐसे में रखना और उसके बैक वाला साइड भी, 2 साइड ऐसा ओपन कर लेना, उसके बाद पेज अगले वाले करेंगे। तो मत ही करवाई, तेरे तो छोड़ दे। ठीक है, अब इन फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हैं। सर इसका यूज कैसे कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए ना क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट है, उसमें एक मैं कराऊंगा, एक आप खुद करोगे, तो बस ये बता दो कौन सा कराऊं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, उसमें से कोई एक कराऊंगा मैं। फॉर्मूले की शीट सब बुक में लिखा हुआ है, तुम करो तो सही, याद होना जरूरी है। तेरे पास बुक नहीं है? हाँ नहीं, ठीक है, जैसे बेटा ये हो जाए बताना है ना, क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, बेस्ड क्वेश्चन करेंगे इन फॉर्मूले के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूँ, सेकंड वाला आप खुद करोगे, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मैं मुश्किल वाला देता हूं, तुम मुझसे सेकंड वाला करवा लो, तुम फर्स्ट वाला खुद करना, कोई बात नहीं। करे आगे बढ़े? बाहर में जाओ तुम लोग। करना बेटा, फटाफट करो। गुड मैडम। cos 90 minus theta is equals to sin theta। क्या भाई? ठीक है, इन फॉर्मूले को यूज करके ना बेटा एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, एक आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला पार्ट मैं कर रहा हूँ। चलो फर्स्ट कर देता हूँ बेटा, मैं, मेरा दिल बहुत बड़ा है।
सर साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 75 को कैसे निकालेंगे सर हम? तो इन जगह आपको ना वैल्यू सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 इन 5 की पता होती है। 75 की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो सर आप 75 को ये लिख सकते हो, साइन 30 प्लस 45 लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना? तो अब ये क्या हो जाएगा सर, साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर दो, तो क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई साइन बी। ठीक है, इस टाइप से फॉर्मूले में पुट कर दे। क्या फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का? साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जैसे आपने इसे पुट करना बेटा, इसके बाद आप सारी वैल्यूज पुट करना चालू कर दो। सर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कॉस 45 कितना होता है सर? 1/√2। कॉस 30 कितना होता है सर? कॉस 30 कितना होता है? √3/2। कॉस साइन 45 कितना होता है सर? 1/√2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/2√2 प्लस √3/2√2। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 प्लस 1/2√2। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग ना आप 10-15 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताओ खुद। हाँ पहले करो तो सही दोस्त। 10-15 को निकालना बेटा।
हो गया क्या? निकल गई वैल्यू, निकल गई 1015 की। क्यों वैल्यू कैसे गया था अरे बेटा? क्या लिया आपने बताना? 1015 को क्या लिखा है आपने? 1045 - 30। किसी किसी ने अगर ऐसे भी लिख दिया होगा अगर 1060 - 45 तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है चलो मैं इससे निकाल के दिखा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सबसे सेम ही आने वाला है। 10a - b का फॉर्मूला क्या होता है? 10a - 10b 1 - 10a + 10b, सॉरी 10a × 10b। अरे प्लस ही तो लिखा है बेटा, बोलने पे जाएगा वो, लिखे हुए मत ध्यान दो तुम। 1060 की वैल्यू कितनी होती है सर? √3। 1045 1 1 प्लस, सही है, √3 × 1 करेंगे तो √3 आने वाला है, ये तो पता है ना, पक्का ना? बस जैसे आ रहा है ना आपको, आप क्या करो इसको रेशनलाइज कर लो ज्यादा से ज्यादा। इसने रेशनलाइज कर दो, नीचे रूट को पसंद नहीं करते। सॉल्व करके बता देना बेटा कितना आएगा। ऐसे कुछ आपका आंसर आ जाता है ना? कर लिया दोस्त, आ गया था? ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूले क्वेश्चन खत्म हो गए क्या सारे के सारे? नहीं अभी रहते हैं कुछ, अभी करेंगे। हाँ ठीक है, आगे आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? उसने उसने लिखा है cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x और sin π/4 - y, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसको क्या करेंगे सर हम? इसको ना प्रूफ कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, इसको साइन के इक्वल प्रूफ कर रहा है, साइन x + y के। ठीक है तो सर हमने क्या करा इसमें ना π/4 - x को मैंने a मान लिया और π/4 - y को मैंने b मान लिया। इससे क्या हो गया सर? इससे ना आपको सवाल देखने में आसानी होगी थोड़ी सी, आप इसको ना ऐसे कंसीडर कर लो अब, cos a cos b माइनस sin a sin b, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब ये फॉर्मूला बन गया किस चीज का सर? ये cos a + b का फॉर्मूला बन गया। ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया? cos a + b का। अब सर वैल्यू रिप्लेस कर दो। a की वैल्यू क्या मानी थी हमने? π/4 - x प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे लिए? π/4 - y। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम सर, तो π/4 और π/4 आपस में मिले कितना हो जाएंगे? 2π/4 माइनस कॉमन ले लूंगा तो मैं कितना हो जाएगा? x + y। ये कट जाएगा बेटा आपस में, क्या बच जाएगा? cos π/2 माइनस x + y। अब एक ना फॉर्मूला पढ़ा था आपने क्लास 10th में जब आप छोटे बच्चे थे, नहीं पढ़ा तो इसको फॉर्मूला वाली जगह पे उतार देना। कभी भी ना साइन यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y एक्सिस का मतलब क्या होता है सर? ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ पे कितना होता है? 2π, यहाँ पर पाई होता है, इधर π/2 और यहाँ पर 3π/2। जब भी ये y एक्सिस वाली वैल्यूज आती है ना बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज हो जाता है। मतलब सर कभी भी ऐसे लिखा है ना साइन 90 - थीटा लिखा हुआ है तो इसको आप cos थीटा लिख सकते हो। सिमिलरली अगर cos का भी लिखा है 90 - थीटा तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप sin थीटा लिख सकते हो। ऐसे ही आपका जो tan है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री कॉट में चेंज हो जाता है और cos जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री सेक में चेंज हो जाता है। ये क्लास 10th में था आपका। हाँ cos सेक में चेंज हो जाता है अगर 90 डिग्री माइनस, सॉरी कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक जो है सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर इस फॉर्मूले के अंदर देखें तो cos π/2 - थीटा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? ये sin थीटा में। बस सर ये प्रूफ हो जाएगा। इसी की वजह से सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उतारना है तो आपको उतार लो। ये क्वेश्चन नंबर 10 में बिल्कुल यही करना है, क्वेश्चन नंबर 10 खुद करना, ट्राई करो एक बार। सॉरी π/2 माइनस ये वाला बेटा, आप ना वैल्यू को ध्यान से देखो। आपको ना अगर लग रहा है कंफ्यूजिंग है तो आप देखो, आपको लेट से ऐसे वैल्यू निकाले, लेट से मैंने लिख दिया cos 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री निकालना है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी पता है? ये sin 30 के बराबर होगी। आप सोच के देखो 90 - 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये cos 60 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है।
और सिमिलरली साइन 30 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। तो ये फॉर्मूला ना वहां से बना है, आपको जब छोटे बच्चे थे तो आपको ऐसे लिखवा देते, आप साइन की वाली टेबल में वैल्यू निकाल दो, फिर कॉस की वैल्यू आप क्या करो इधर से लिखते हुए चालू हो जाए, ऐसे उल्टा करवाते थे ना आपको, वो इस वाले फॉर्मूले की वजह से ही करवाते थे वो। जैसे 6 हो जाए क्वेश्चन नंबर 10 खुद अटेम्प्ट करना। ओके 10, जैसे ही 6 हो जाए क्वेश्चन नंबर 10 खुद अटेम्प्ट करो, इसके जैसा ही है बिल्कुल। मनन भाई करते क्यों नहीं हो? मैडम हो रहे क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर लगे नहीं आ रहा तो बोल सकते हो आप, है ना? हाँ? तो रंथ वाला अथर्व मेरे भाई करता क्यों नहीं है? यार ऐसा ही होता है जब नहीं करे। ठीक है 10th खुद ट्राई करना। अरे खुद ही करोगे भाई, मैं नहीं कराऊंगा 10th वाला, इतना अच्छा नहीं हूं मैं कि तुम्हें सारे सवाल करा दूंगा। कॉस कितना आ रहा है? कॉस 1 कैसे आ रहा है? आप कंसिडर कर लो ना पूरा का पूरा। ठीक है भाई, इस वाले फॉर्मूले में तो पुट करना था ये, कोई बात नहीं बेटा। सर ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। सर ये फॉर्मूला किस चीज का होता है? ये सर ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, बस ये आगे पीछे लिखे रहते हैं, वाला टर्म आगे होता है वाला पीछे रहता है। सर ये फॉर्मूला बन गया हमारे लिए कॉस ए माइनस बी का। सर ये कितना हो जाएगा? कॉस ए को रिप्लेस कर दूंगा मैं जो उसकी वैल्यू थी, और बी को रिप्लेस कर दूंगा मैं जो बी वाली वैल्यू थी, एन प्लस 2 है क्या ये? ठीक है सर ये हो जाएगा कॉस एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2x, जो कटता है वो आपस में कट जाएगा। ये सर कॉस माइनस एक्स बचेगा, और हमें पता है कॉस माइनस एक्स किसके बराबर होता है? कॉस एक्स के बराबर होता है। यही प्रूफ करना था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब वो कॉलेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं कुछ, जैसे लगा लोगे टाइम खराब होगा, आंसर आ जाएगा, आंसर की कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हाँ लिख सकते हो। हाँ बट उसको एक्सपेंड भी तो करना पड़ेगा आपको, आपका टाइम खराब होगा। आप चीजों को ना अगर ऐसा मल्टीप्लाई करके करोगे, आप 4 बार सेम फॉर्मूला यूज करोगे तो
तो आपका टाइम बचेगा, वो टाइम खराब हो जाएगा ना आपका। ठीक है बेटा, टेंथ के बाद ना एक बार दोबारा से याद दिलाता हूँ तुम्हें सारी चीजें। सर हमारे पास ना ऐसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अरे रहने दे बेटा, क्यों टाइम क्लास खराब कर रहा है यार। 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। 4 क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, यहाँ के पहले क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में सर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे वाले में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। बार बार अगर मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ इसका मतलब वो जरूरी है ना, इसलिए। दूसरी चीज क्या सिखाई थी अभी सर, कि कभी भी ऐसा हो कि ये वाई एक्सिस वाले टर्म होते हैं, अगर ये आ जाए कभी भी तो एंगल चेंज हो जाता है किसके अंदर, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज हो जाते हैं। मतलब ना कहीं भी ऐसा लिखा हुआ साइन 3π/2 प्लस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो किसमें चेंज हो जाएगा ये, कॉस एक्स में हो जाएगा ये। ठीक, किसमें चेंज हो जाएगा, साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में। बट हमें क्वाड्रेंट भी तो देखने पड़ेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। तो 3π/2 सर यहाँ पर होता है, इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हमें पता चल जाएगा साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसके बाहर जो है ना माइनस का साइन लग जाएगा। बच्चा गलती पता क्या करता है, बच्चा सोचता है ये चेंज हो गया कॉस में, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो इसको प्लस के साइन में रहने देता है वो। बट आपको जो साइन देखना होता है वो आपको इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग देखना होता है। ठीक है, ये छोटी सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 7 8 नहीं 7 तो नहीं, 8 और 9 दोनों इंपोर्टेंट है। 9 वाले को अच्छा समझना है ना, अच्छा क्वेश्चन है वो, तो मैं मार्क करके रख लेना चाहिए, मैं वही करा रहा हूं। अथर्व क्यों टाइम खराब कर रहा है बेटा, सवाल कर ले, फिर बाद में सब ऐसे रखा रह जाएगा। और इस वाले संडे को टेस्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का ही होने वाला है। सब होगा, दिक्कत मत ले। ट्रिग्नोमेट्री कराने का पर्पज यही है कि सारे संडे को जो है ना अपना टेस्ट रहेगा, इसलिए करवा रहा हूँ ताकि कोई, हाँ ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ रहेगा। ठीक है, जितने हैं इसके सारे, हाँ ठीक है बेटा। देखना अभी ये हो गया सर, 3π/2 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो 3π/2 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट होता है सर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो सर इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी। बट ये 3π/2 है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। अब सर कॉस 2π प्लस एक्स है, 2π प्लस एक्स करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। ऐसे घूमते ना 2π पे बाद वापस घूमोगे तो फर्स्ट में आ जाओगे। फर्स्ट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है सर। सर तो इसका काम खत्म, जो वैल्यू बच जाएगी वो यहां पर आ जाएगी। सिमिलरली सर कॉट 3π/2 माइनस एक्स करेंगे, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है बेटा। अब यहां देखो ना 3π/2 यहां होता है, इसमें से कुछ भी कम करोगे तो आप पीछे की तरफ आओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। थर्ड में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव। बट 3π/2 है तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा, 10 में। और सेम ये कॉट के साथ हो जाएगा सर, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, पॉजिटिव होता है तो ये कॉट एक्स का कॉट एक्स रहेगा। कोई दिक्कत इसके अंदर, बस सर जैसे यहां पर हो जाए इसके बाद तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 10x को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसमें कुछ है नहीं। ऐसे हमने सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये कट जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 के इक्वल होता है सर। तो क्या हो जाएगा सर, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाँ 8 करो खुद, 8 खुद करो। हाँ मैडम, आप बस क्वाड्रेंट बना लो ना। हाँ पाई इस तरफ होता है, ये पाई होता है, ये π/2 होता है, और ये हमारे पास 2π होता है। हाँ
माइनस, कुछ गलत कर दिया होगा बेटा। क्या है सवाल बताना, क्वेश्चन नंबर 10। कॉस पाई प्लस एक्स है, कॉस माइनस एक्स है, अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स है, और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स है। तो सिंपल तो कॉस पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पे कॉस नेगेटिव होता है, इसका काम खत्म। माइनस का कॉस एक्स आएगा सर, और कॉस एक्स नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, इतना ही हो जाता। साइन पाई माइनस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन एक्स ही रहेगा। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स है तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा ये, तो सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो सर माइनस में आएगी आपकी वैल्यू। बट चूंकि पाई बाई 2 लगा हुआ है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन एक्स में चेंज हो जाएगा। ये हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपने सेल्फ करना है, कुछ चीजें घर पे भी तो करेंगे भैया, यहाँ पे कैसे कर लोगे सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा अभी ब्रेक देंगे, रुक जाओ। नहीं, फिर वहां a प्लस बी वाला फॉर्मूला आइडेंटिटी लगा लो ना वहां पे। अब 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो 10 a प्लस बी वाली आइडेंटिटी भी तो यूज कर लोगे आप, ठीक है ना। कुछ भी यूज कर ले बेटा, सवाल कर ले बस। अरे ठीक है, जैसे ना बेटा बताना, मैं करवा रहा हूँ, एक चीज और लिखवा रहा हूँ। अरे गिनती के ना कुछ बच्चों वाले फॉर्मूले भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताना। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक मैंने शीट लिखी तो थी कहीं पे फॉर्मूले वाली। ये फॉर्मूले वाली शीट थी ना, इसके मैं आगे लिखवा रहा हूँ चीजें मैं, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, अभी तो चीजें शुरू हुई है मेरे पास, अभी तो अभी मजा आएगा सर। अरे यार क्यों नहीं आ रहा मजा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों वाले फॉर्मूले होते हैं बेटा, देखना इसके बाद ना पीछे बुक में ना 4 फॉर्मूले आपको ऐसे लिखे होंगे। कौन से फॉर्मूले होंगे सर, वो ऐसे वाले होंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी, इसी के नीचे होगा सर कॉस ए माइनस कॉस बी, तो यहीं पर होगा साइन ए प्लस साइन बी, और एक होगा साइन ए माइनस साइन बी। ऐसे वाले फॉर्मूले होते हैं आपके पास, क्लियर है। ये गिनती के 4 फॉर्मूले हैं। तो सर इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो जब भी साइन साइन होते हैं ना दोनों के दोनों, तो आपका हमेशा एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन होगा, दूसरा वाला कॉस होता है। तो इसे याद कैसे करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2, अगर ये पॉजिटिव है तो आपका ना साइन से स्टार्ट होता है, साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू में कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। बट अगर बीच में माइनस का निशान है तो फॉर्मूला ये रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 एंड देन साइन a माइनस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। जब नेगेटिव होता है तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, कॉस से, पॉजिटिव होता है तो किससे स्टार्ट करते हैं हम, साइन से। कोई दिक्कत इसके अंदर, इसको नहीं लिख सकते। आप कहने का मतलब क्या, आप ये कहना चाह रहे हो कि साइन 30 लिखा है और प्लस साइन 60 लिखा है, तो आपके अकॉर्डिंग ये साइन 90 के बराबर होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हो। करके देखो ना वैल्यू, ये कितना आएगा 1/2 प्लस सर ये 60 है तो √3/2, बट ये तो 1 होता है, आएगी नहीं वैल्यू वो, है ना। ठीक है, तो सर साइन साइन वाले फॉर्मूले को कैसे करते हैं हम, साइन साइन वाले में हमें क्या करना पड़ता है, अगर साइन ए प्लस साइन बी है तो आपकी वैल्यू साइन और कॉस दोनों आएगी साइन के फंक्शन में। बट अगर प्लस होता है तो स्टार्टिंग आपकी साइन से होती है, माइनस होता है आपकी स्टार्टिंग कॉस से होती है, बस इतना ही है। सर कॉस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, कॉस में ना आपकी वैल्यू सेम सेम चलती है, मतलब तो क्या कर रहा है तो नॉन मैथ्स वाला, ठीक है। अगर आपके पास दोनों कॉस कॉस है तो आपके फंक्शन दोनों सिमिलर सिमिलर चलते हैं। होता है क्या, जैसे आपके पास लेट्स से कॉस ए प्लस कॉस बी है तो उसको आप क्या लिख दोगे, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। बट सर यहां पर अगर बीच में माइनस आ जाता है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसका फॉर्मूला बन जाता है माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2
साइन ए माइनस बी बाई टू। अगर किसी को डेरिवेशन सीखनी है तो आके अगली वाली एक्स्ट्रा क्लास में आके बैठ जाएगा, तो सारी डेरिवेशन कराऊंगा तुम्हें वहां बिठा के। ठीक है, बस ये 4 बच्चों वाले फॉर्मूले हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रेक, अरे अभी देंगे यार, अभी रुक जाओ, अभी ब्रेक देंगे, रुक जाओ। मैं तुम्हें जल्दी छुट्टी दे दूंगा ना। ब्रेक ब्रेक क्या होता है, छुट्टी देते डायरेक्टली। चलो अभी देंगे ब्रेक, रुक जाओ थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद ब्रेक दूंगा, एक 15 मिनट का। फिर थोड़े से सवाल करेंगे फिर छुट्टी करेंगे। अरे कितने ब्रेक लोगे यार। अच्छा ठीक है सर, इस वाले फॉर्मूले से कौन कौन से बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, बस ये 6 हो गए सर। हाँ माइनस का 2 साइन है। इसके अलावा सर इससे रिलेटेड जो है ना हमारे पास मिसलेनियस के क्वेश्चन होंगे। मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, 5, 4, बेटा ये घर से करोगे तुम, इसमें से मैं 1-2 कराऊंगा बस, इतना अच्छा नहीं हूं मैं। 3, बस ये मतलब इस सिंपल 4 फॉर्मूले के ऊपर हमारे पास ये 10 सवाल है। हाँ? 10 का A प्लस बी कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं, वो इससे ही बन जाएगा ना। अगर 10 A प्लस 10 भी निकालना तो नीचे वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, है ना, वो फॉर्मूले ऐसे बन जाएंगे, तो वो होते ही नहीं। ठीक है, पूछना क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 21 तक कोई भी एक पूछ लो, चलो 2 पूछ लो, जाओ तुम भी क्या याद रखोगे। 16 से लेकर 21 तक में कोई भी 2 है। 18 और 21, नहीं 18 तो आसान है। चलो ठीक है 21 करा देता हूं मैं। ये फॉर्मूले 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 वाले पेज पे उतारे होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ ये, है ना। ठीक है यार, गुस्सा क्यों कर रहा है दोस्त, कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं ना हम, बाकी यहाँ से 18 करेंगे पहले। लड़की, अरे लड़की 18 बोलिए, उसको खुश कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड ले लो, कितना लिखा हुआ बेटा ये, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो सर सिंपल है, क्या करेंगे हम, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बोला था अगर आपके दोनों टर्म साइन साइन है तो आपकी वैल्यू एक साइन एक कॉस आएगी, बट अगर नेगेटिव आ जाता है तो पहले स्टार्ट आपको कॉस से करना पड़ेगा। तो सर इसको लिख सकते हैं हम कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने। सिमिलरली नीचे क्या करेंगे हम, सर कॉस ए प्लस कॉस बी है, कॉस कॉस है तो आपके आंसर क्या होंगे, दोनों सिमिलर आते हैं, आइदर साइन साइन या कॉस कॉस। पॉजिटिव होता है तो दोनों टर्म आपके कॉस में आते हैं, तो 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, जो कटता है उसे काट दो, साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा 10। ये प्रूफ हो गया। इतना सवाल था, पता नहीं क्यों पूछ रहे थे बेटा तुम। ठीक है हाँ करेंगे। क्या कैसे हुआ मैडम, इसमें क्या बताऊं मैं, आप ही मुझे बता दो। कुछ नहीं था इस सवाल के अंदर। सिमिलरली आप बीच के 16, 17, 18 खुद ट्राई करोगे आप। एक मैं क्वेश्चन नंबर 21 करा देता हूं मैडम, एक साइन के टर्म में एक कॉस के टर्म में, है ना, इस वजह से दोनों अगर एंगल एंगल सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके बाहर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम नहीं है तो। कहानी को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अरे इसके बाद ब्रेक देंगे, खुद से कुछ नहीं करना यार, तुम खुद से क्यों करोगे, तुम्हारा भाई कराएगा सब कुछ। हाँ बस तुम टेस्ट में नंबर लेकर आ जाना, बाकी चीजें मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है सर, कभी भी ना ऐसे 3-3 फंक्शन दिखने लग जाए तो ऐसे वाले सवालों को ना हम डायरेक्टली ऐसे आंख बंद करके फॉर्मूला नहीं लगाते, हम क्या करते हैं, हम सबसे बड़े और सबसे छोटे वाले एंगल को हमेशा ट्राई करते हैं एक साथ रख दे हम। सर इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले cos 4x और cos 2x को एक साथ रख देंगे, और जो तीसरा वाला एंगल है वो साइड में हो जाएगा हमारे लिए।
ठीक है, ये हो जाएंगे दोनों वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे लिख दी हमने। अब क्या करेंगे बेटा हम वापस से, सर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है? सर ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 cos a प्लस बी डिवाइड बाई 2 cos a माइनस बी डिवाइड बाई 2। उनके फॉर्मूले में पुट कर लिया। अरे जब भी सवाल करोगे वहां पे नीचे फॉर्मूला मेंशन करना जरूरी है। cos a प्लस cos b वाले फॉर्मूले को यूज कर लिया हमने यहाँ पे। सिमिलरली नीचे sin a प्लस sin b को यूज करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा 2 sin a प्लस बी डिवाइड बाई 2, फिर एक टर्म cos में आता है sin sin वाले फॉर्मूले में cos a माइनस बी डिवाइड बाई 2 प्लस sin 3x। अरे ऐसे कैसे कट जाएगा मैडम, अभी सॉल्व तो करने तो। 2 cos, सर ये 6x डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, और cos कितना बचेगा x बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे सर cos 3x होल डिवाइड बाई 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। अब आप क्या करोगे सर sin 3 मतलब ऊपर cos 3x कॉमन दिख रहा है मेरे को, मैं cos 3x कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास 2 cos x प्लस 1, और नीचे से अगर मैं sin 3x कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा 2 cos x प्लस 1। जो कटता है वो कट जाएगा, cos अपन में sin क्या बन जाएगा हमारे लिए cot 3x। ठीक है, इतना सही है। आप ब्रेक ले लो थोड़ी देर के लिए, है ना, 15-20 मिनट का ब्रेक कर देते हैं। 20 बता दे रहा हूं, ठीक है, ब्रेक ले लो 10-5 मिनट का, जो भी है। 5-8 हो रहे हैं, 5-20 पे वापस आ जाना। ठीक है, क्या बोला हमने कि जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये सब आपने खुद करने हैं। ठीक है, 20 में करा देता हूं। 20 में ऐसा कुछ है नहीं, उसके लिए कुछ फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। 20 में कुछ है नहीं बेटा, अभी 2 मिनट हो गया, अभी करा रहा हूं मैं उसको। जैसे ना क्वेश्चन नंबर 13 है, तो 13, 12 को ना लोग अलग समझते हैं, कुछ अलग टाइप से होंगे ये। आपने बहुत इजीली इसको क्या कर सकते हो, लेट्स से जैसे ऐसे लिखा हुआ cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x लिखा हुआ है, तो इसके लिए परेशान मत हो, आप इसे a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर पे ओपन कर सकते हो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्या लिख सकते हैं सर हम इसको cos 2x प्लस cos 6x, एंड देन इसके बाद क्या लिख सकते हैं cos 2x माइनस cos 6x। बस इसके अंदर आइडेंटिटी यूज कर लो आप, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी वाली, ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स आ जाएंगे। खुद ट्राई करना है इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 11 में तो मैडम यही है, cos a माइनस cos b वाली आइडेंटिटी यूज कर लो। ट्राई करना है ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, आप सब कुछ मेरे पे डिपेंड मत रहो, ट्राई करना। नहीं होगी तो अगली क्लास तो है ही ना, वहां पे तो फिर मैं कराऊंगा सब कुछ, इतना क्यों डरना। एक बार अपने आप ट्राई करना, सारे के सारे क्वेश्चन नहीं होते तो फिर मैं करा दूंगा। इसके अलावा क्या नया है सर, एक बार मैं ना क्वेश्चन नंबर 20 करा दे रहा हूं, ये मेरे को आता है इसलिए करा रहा हूं मैं। ठीक है, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है सर? साइन अगर नेगेटिव में है तो पहले स्टार्ट हम कॉस से करेंगे, तो कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, एंड देन फिर आता है सर साइन, सॉरी कॉस ए प्लस बी होता है यहाँ पे, रहता है साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। और सर नीचे वाले डिनोमिनेटर में से ना अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो ये ऐसा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो 2 cos 2x साइन माइनस का 2x अपॉन में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा ये, और जो नीचे वाला पूरा का पूरा टर्म है ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली। बस आपको क्या करना है, जो कटता है उसे काट दो, वरना कोई बात नहीं। सर ये माइनस में आ जाएगा, माइनस साइन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। ये कौन सा फॉर्मूला है थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसको। इसे कैंसिल हो जाएगा, खाली 2 sin x बचेगा। यही तो प्रूफ करना है, खत्म। ठीक है, वो बता रहा हूं मैं, इसके लिए फॉर्मूला है, थोड़ी देर रुक जाओ ना, तभी तो बता रहा हूँ। बच्चे को बार बार पूछ रहा था इसलिए उसके मन की इच्छा को रखने के लिए मैंने बस उसको करवा दिया सवाल को, डायरेक्ट फॉर्मूला है उसका कॉस थीटा का। ठीक है, बंद कर ले पार्थ, क्यों बेटा ये सब बदतमीजी कर रहा है। ठीक है, आगे
आगे ऐसा कुछ बचता नहीं है हमारे पास, वापस से फॉर्मूले वाली शीट पे जाना अपना, कुछ ये वाले फॉर्मूले बच रहे हैं हमारे पास। कौन सा -6 बचेगा? साइन माइनस है तभी तो अपने माइनस आगे लगा दिया। ठीक है सर, इसके अलावा ना कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले कौन कौन से? एक फॉर्मूला होता है cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला कौन सा होता है सर? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या क्या हो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले होते हैं cos 2x के 4-5 फॉर्मूले होते हैं हमेशा, है ना। सिमिलरली हमारे पास sin 2x से इसका फॉर्मूला होता है। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x, और क्या हो सकता है ये 2 tan x अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सर एक साथ सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं? नहीं, एक बार में एक ही यूज करते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो यूज कर लेना। ठीक है, बोल दोस्त। कुछ नहीं हुआ फिर, ठीक है। इसके सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। तो एक मैं कराऊंगा, एक क्या दो करा दूंगा। सेम होता था फिर वो तीन अलग अलग नंबर्स पे देते ही क्यों? एक सेकंड हो गया है ना। हाँ बेटा, सब गेम खेलते हैं, अभी बताऊंगा तुम्हें मैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं ना। 23, 26 देखेंगे। 26 है भी नहीं, उसके अंदर लड़का देखो मेरी बातों में हाँ में हाँ मिला रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है? सर हमें ना प्रूफ करना है, बोले cos 6x को मेरे को प्रूफ करना है 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1। इसको प्रूफ करना है। तो सर सिमिलर इसको हम कैसे ओपन करते हैं? सबसे पहले हम प्रूफ वाला क्वेश्चन तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, cos 6x। अब सर cos 6x को हम क्या लिख सकते हैं? cos 6x को हम लिख सकते हैं cos, सर या तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको 3 इंटू 2x लिख सकते हो, और आप क्या लिख सकते हो cos
2 × 3x। आप इन दोनों में से कोई सी भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? 3x वाली ने बताई नहीं क्या? अरे यार फिर तो ठीक है। या तो एक काम करो, आज के लिए यही छोड़ दो, मजे करो ना, अगली क्लास में करेंगे इससे आगे कंटिन्यू, बट मिसलेनियस खत्म करा के भेजूंगा मैं। हाँ, इसके बाद चैप्टर 1 और 2 करेंगे।